everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video I will be covering about GATT and WTO, which is a very important topic under international business, and short the question is asked from this, और especially MCQ में तो बहुत सारे questions इस topic पे बनते हैं. So let's get started. I will be talking about both GATT and WTO, right? So as you know, I try to link every concept with the help of a story. जैसे आप जानते हो मेरी previous videos भी you have all watched, तो मैं story से link कर पढ़ती हूँ ताकि concept बहुत लंबे time तक मुझे retain रहता है, and it becomes easy for you also to understand, right? So let's understand this concept with the help of a story कि GATT क्या होता है, ये WTO का मतलब क्या होता है, ये किस लिए आया, इसके functions क्या हैं, right? So few years back, like if I talk about our country, so the women, the girls, you know, there were a lot of restrictions imposed on them. They were not allowed to step out of the home, they were not allowed to carry forward their studies, they were not allowed to go for higher education, which hampered the growth of our country. सबको पता है ना ये कि women की जो situation थी वो वैसी थी कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी जिस वजह से हमारी कंट्री बहुत सफ़र करती थी और वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, राइट? सो इफ़ आई लिंक दिस सिचुएशन विद GATT एंड WTO का क्या सीन था, जस्ट लाइक गर्ल की सिचुएशन हमारी कंट्री में क्या हुआ, देयर वर लॉट ऑफ बैरियर्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे थे. There were a lot of barriers which used to be imposed on import and export, which used to hamper the growth of the economy. ये बोला जाता है जितना ज़्यादा free flow हो, जितना किसी को free छोड़ दो, the more you let it grow freely, our country will grow, right? In the same manner, जितना ज़्यादा हम बैरियर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री सफ़र करेगी. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू जस्ट लेट इट बी, बिल्कुल छोड़ दो उसको. तो इस वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाई गई ताकि जो भी whatever trade barriers used to be imposed and import and export, to remove that barriers these organizations came, right? यहाँ तक समझ में आया कि रीजन क्या था असली में कि ये क्यों लाए गए, ठीक है? इस वजह से बैरियर्स की वजह से ना हमारा एक्सपोर्ट कम हुए जा रहे थे, ठीक है? तो उस वजह से हमारी कंट्री बहुत सफर करती. सो इन ऑर्डर टू फॉर आवर डेवलपमेंट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल दीज बैरियर्स. यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको ये कंसेप्ट कभी भूलेगा नहीं. आप स्टोरी से लिंक कर पढ़ोगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और बहुत लंबे टाइम तक ये आपको दिमाग में रहेगा. ओके, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये क्यों लाया गया. GATT स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है? तो ये GATT क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ए मीन्स एग्रीमेंट. सो GATT इज a kind of agreement between different countries, और ये एग्रीमेंट किसके लिए होता है? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एग्रीमेंट करती हैं कंट्रीज कि कितना बैरियर, कितना ट्रेड, कितना आपका टैरिफ लगना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड्स सर्विसेज की. तो जो भी एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में होगा रिलेटेड टू ट्रेड, दैट इज कॉल्ड GATT. ये सब GATT के अंदर आएगा. I hope it is clear to you. General agreement on trade and tariff means all the agreements between two countries related to the international trade. This is called general agreement on tariff and trade. समझ में आया? इस एग्रीमेंट में हम सब चीजें डिस्कस करते हैं कि कितना आपका जो टैरिफ होना चाहिए, नॉन टैरिफ कितना होना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आ गया. अब this agreement came on in 1947. ये 1947 में लाया गया, which came with effect from 1948, ठीक है? ये dates बहुत जरूरी है, so make sure that you should know the full form as well as the dates, right? ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है? ये समझ में आया? तो GATT का ये आपका एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है? अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि ये कब आया था.
अब जब ये गैट बना, सो देयर वर टोटल 23 कंट्रीज जिन्होंने ये एग्रीमेंट आपस में किया, ठीक है। 23 कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन इट। नाउ गैट इज बेस्ड ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, राइट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? MFN। MFN क्या होता है? ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, राइट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच गैट इज बेस्ड। इसका क्या मतलब होता है? गैट सेड दैट ऑल कंट्रीज जिन्होंने भी ये एग्रीमेंट करा है गैट में, all the countries which had made an agreement should be most favored nation। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, दूसरी को नहीं मिल रही। देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट। कोई भी कंट्री ज्यादा किसी को फेवर हम नहीं दे सकते। एवरी कंट्री इन्वॉल्व अंडर गैट शुड बी फेवर्ड इक्वली। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी को भी ज्यादा या कम नहीं मिलना चाहिए। विच मीन्स दैट यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि एक कंट्री में हमने टैरिफ कम लगा दिया, दूसरों में ज्यादा लगा दिया। यू कैन नॉट डू दिस। एवरी कंट्री शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये गैट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। समझ में आ गई ये बात? सो दिस गैट का जो मेन फंक्शन है, मेन जो प्रिंसिपल है, दिस इज MFN। और ये लाया किस लिए गया? ताकि हम जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसको हम रिमूव कर सके। दिस वॉज द मेन फंक्शन ऑफ गैट, वाई इट वॉज बॉट इन टू एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? जैसे अब गैट में क्या होता है, जैसे हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंटल क्या होती है, मीटिंग्स होती है ना, वेयर वी डिस्कस ऑन सम इश्यूज। कुछ एजेंडा होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं। इन द सेम मैनर देयर यूज्ड टू बी मीटिंग्स अंडर गैट, जहां क्या होता था, हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव आकर मीटिंग कर रहा था। एंड दैट मीटिंग्स वर कॉल्ड एज राउंड्स। उन्हें क्या बोलते थे? राउंड्स बोलते थे। which means that there is a agenda for every round, and every representative of every country, they meet together and discuss on some agenda. Fine. So there were 8 rounds under GATT. जब ये GATT बना उसके अंदर 8 rounds, हमने 8 meetings करी गई, ठीक है। 1 meeting, 2 meeting, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब जो उस राउंड का जो नेम होता है, वो जिस जगह पर वो मीटिंग हो रही होती है ना, उसी का वो नाम से वो राउंड बन जाता है। ये समझ में आ गई? जैसे सपोज जेनेवा में मीटिंग हुई तो उसका राउंड का नाम क्या हो गया? जेनेवा राउंड, ठीक है। सो द 8th राउंड वॉज कहाँ पे हुआ था? ये उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए दिस 8th राउंड इज कॉल्ड उरुग्वे राउंड। ये राउंड क्यों मैं स्पेशली बता रही हूँ? दिस राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अंडर दिस राउंड इट वाज सेड दैट द मेन एजेंडा ऑफ उरुग्वे राउंड वाज, हम गैट को रिप्लेस कर एक नई ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएंगे हुज नेम विल बी WTO। The main agenda of Uruguay round was to replace GATT with WTO, right? तो इसलिए ये उरुग्वे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही WTO came into existence, ठीक है। अब पता है क्या प्रॉब्लम क्या थी GATT में? GATT में क्या था कि there were a lot of conditions की एक एग्रीमेंट बना तो उसकी बहुत कंडीशंस है, ठीक है। अगर किसी कंट्री ने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया एंड देवर लॉट ऑफ ग्रीवियंसेस कि यार इसने ये फॉलो नहीं किया, मुझे कंप्लेन है, तो क्या होता था दैट सॉल्विंग ऑफ दैट ग्रीवियंसेस यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। बहुत डिले होता था इस चीज में, ठीक है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज यूज्ड टू सफर अ लॉट। तो अब WTO लाया गया। अब ये बोला गया कि ठीक है, अब हम लेकर आएंगे WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसके अंदर हम जो भी सारी ट्रेड से रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इन द ईयर 1994।
1994, मतलब ये उर्गा राउंड जो था ये 1994 में हुआ था, जब हमने डिसाइड किया कि हम गैट को रिप्लेस कर WTO से करेंगे. सो WTO केम इन द ईयर 1994 एंड इट केम विद इफेक्ट फ्रॉम 1995. ठीक है, ये years are very important, plus you should know the full form as well, right? So now we'll look into the functions of WTO. WTO में क्या होता है कि कोई भी कंट्री को, if any country is having any complaints or problems related to international trade, then WTO is having a proper grievance procedure for that, right? So WTO will help in solving all the complaints of any country related to any international trade, right? तो एक proper grievance procedure ये follow करता है. ठीक है, plus WTO will administer all the trade agreements, trade negotiations, सब कुछ देखेगा वो. ठीक है, हर कंट्री का, और ये सब कुछ गवर्न करेगा, एडमिनिस्टर करेगा. जो भी रूल्स बनते हैं ट्रेड एग्रीमेंट के, ये सारे रूल्स को गवर्न कौन करता है? WTO गवर्न करता है. ठीक है, प्लस WTO will help in coordinating, cooperating with other international organizations. जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि IMF, उन सब के साथ वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेट करता है. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े हमारी कंट्री में, मतलब पूरे ऑल ओवर. तो इसका ये मेन, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. फाइन, सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. और मैं आपको फंक्शंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बैरियर, देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जितना फ्रीली फ्लो करेगा इंटरनेशनल ट्रेड, उतना हमारी कंट्री ज्यादा डेवलप हो पाएगी. फाइन, सो in WTO there are total 164 countries. कितनी countries हैं? 164 countries which are included in WTO, and the last country which was added is Afghanistan. कौन सी country last add हुई है? Afghanistan. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. Now you should know that where is the headquarter of WTO. WTO का headquarter कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड is the headquarter of WTO, right? Okay, now the next question which can come is, who is the Director General of WTO? WTO का Director General कौन है? So Director General is Roberto Azevedo, right? He is the Director General of WTO. So दिस वॉज द मेन रीजन. मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया कि गैट क्यों आया, WTO क्यों आया, कब आया, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, राइट? सो द अदर टॉपिक्स लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ WTO, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए, कौन कौन से एग्रीमेंट्स WTO के अंडर फॉल करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दिस. आपको एक हिस्ट्री पता चल जाए, बैकग्राउंड पता चल जाए, सो दैट द नेक्स्ट वीडियो, whenever I come with the next video, it becomes clear to you, right? So if you liked my video, please click on the like button, and you can feel free to share your comments and any doubts if you have. So thank you so much for watching. See you next time.